काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि देवत्मा साहा अच्छा गाना भी गा लेती है। बचपन से ही उन्होंने सिंगिंग के काफी ऑडिशंस दिए और वो सिर्फ सिंगर ही बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऑडिशंस में क्या हो जाया करता था कि वो कभी सेलेक्ट ही नहीं हो सकी। और क्यों अपनी माँ के बारे में बात करने पर उनकी आंखों में प्यार और शब्दों में प्रेयर्स आ जाती है। उन्हें अपने करियर का फर्स्ट बिग ब्रेक टिकटॉक की वजह से कैसे मिला और देवत्मा की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही कई जानी अनजानी बातें मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद हैं, तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को बजाना बिल्कुल न भूलें। 20 मार्च 1997 को सिलचर आसाम में एक क्यूट और चिरपी सी लड़की जिसकी स्माइल का कंपैरिजन हमेशा हॉलीवुड एक्ट्रेस एमा वॉटसन से किया जाता है, देवत्मा साहा का एक बंगाली हिंदू फैमिली में जन्म हुआ जो बचपन से बहुत ही बड़ी फूडी है। अपनी अर्ली स्कूल एजुकेशन उन्होंने होली चाइल्ड स्कूल से की, पर बाद में उनकी पूरी एजुकेशन सिलचर के डॉन बॉस्को स्कूल से हुई, जिस स्कूल ने उन्हें एजुकेशन के साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग का भी हुनर सिखाया। देवत्मा बताती है कि इससे पहले उनमें इन सब की इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी, पर इस स्कूल ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। पढ़ाई में हमेशा से देवत्मा एक ब्राइट स्टूडेंट थी और 10th में काफी गुड ग्रेड्स भी उन्होंने हासिल की, जिसकी वजह से लोग उनसे साइंस ऑप्ट करने की एक्सपेक्टेशंस रखते थे। पर उन्होंने साइंस के बजाय ह्यूमैनिटीज को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें क्रिएटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती थी और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी अपने पैशन म्यूजिक, डांस और एक्टिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहती थी। स्कूल एजुकेशन खत्म कर लेने के बाद देवत्मा ने कोलकाता की अमिटी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया और साथ साथ अपना पहला बंगाली टीवी शो ई अमार गुरु दक्षिणा भी करती रही। स्टडीज और करियर दोनों के बीच में जगलिंग करना इतना आसान नहीं होता, पर देवत्मा ने फिर भी सब कुछ अच्छे से मैनेज किया और अच्छी खासी बंगाली भी वो अपने रोल के लिए बोल लेती थी। उन्हें ये शो किस तरह मिला और उनके उस दौरान क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। खैर, इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर लेने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कंप्लीट की, पर उनके टीवी ब्रेक्स मिल जाने के बाद भी एजुकेशन खत्म करने के दो रीजन रहे। पहला ये कि देवत्मा भले ही बहुत फन लविंग और टॉकेटिव है, पर काम और पढ़ाई के मामले में सिंसियर भी है। और सेकंड वजह ये भी है कि उनके स्कूल के फादर काफी स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट कि एक बार उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। दरअसल एग्जाम्स स्टार्ट होने से पहले देवत्मा ने एक दिन स्कूल स्किप किया था, जो कि उस टाइम जाना कंपलसरी था। और जब वो डे ऑफ के बाद स्कूल गई तो देखा कि आधी क्लास ही उस दिन एब्सेंट थी और सबको खड़ा करके फादर उनकी डांट लगा रहे थे। और उनकी एक वियर्ड सी हैबिट है कि जब भी कोई किसी को डांट रहा होता है तो वो हंस देती हैं। बस फिर क्या था, उनके प्रिंसिपल ने उन्हें देख लिया और कर दिया सस्पेंड। खैर, ये तो उनकी कुछ शैतानियां थी, पर उनके करियर में बिग ब्रेक मिलने का सफर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। देवत्मा के फादर उज्जवल साहा इंडियन रेलवेज में एक सीनियर इंजीनियर रहे हैं और वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी इंजीनियर बने। उनके घर पर कुछ स्टूडेंट्स उनके फादर से ऑटोकैड यानी कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सीखने आया करते थे और उनके फादर उनसे भी उन स्टूडेंट्स के साथ बैठने को कहा करते थे। देवत्मा ने अपना हाथ आजमाया भी, पर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये उनके बस की बात ही नहीं है और अपने फादर से उन्होंने उसी टाइम कह दिया कि आप इस फैमिली के इंजीनियर बनकर रहो, मैं कुछ और कर लूंगी। अपने स्कूल डेज के दौरान उन्होंने लोकल सिंगिंग और डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया और बतौर रेडियो आर्टिस्ट भी वो काम किया करती थी, जिसकी फर्स्ट सैलरी उन्हें 500 रुपए मिली थी, जो पोस्टमैन के थ्रू उनके घर पर पहुंची थी। और तब देवत्मा ने उसको दिखाने के लिए घर में हल्ला मचा दिया था और वो उनकी लाइफ की बहुत ही अनफॉरगेटेबल मेमोरी है। देवत्मा बचपन से ही काफी जिद्दी भी थी और उन्हें फर्स्ट प्राइज नहीं मिलता था तो वो पागल सी हो जाती थी, पर अपने जूरी जजेस की फेवरेट ना होने की वजह से काफी बार उन्हें रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते थे। लेकिन इन्हीं स्टेज शोज और कॉम्पिटिशन्स की वजह से उनके अंदर और मुंबई आने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो सका। देवत्मा की माँ मैत्री साहा एक बहुत अच्छी सिंगर है और उन्हें भी अपनी माँ से सिंगिंग की इंस्पिरेशन मिली, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो देवत्मा के एफर्ट्स को डिमीन किया करते थे और उनकी नेगेटिविटी से उन्हें और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। इस बारे में देवत्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ लोग कहा करते थे कि उन्हें पढ़ाई करके इंजीनियर या प्रोफेसर बन जाना चाहिए और फिर वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐसे एक्टर्स और सिंगर्स को पैसा देकर नचा भी सकती है और बुलाकर गवा भी सकती है। पर देवत्मा सोचती थी कि दुनिया में तो हर तरह के लोग होते हैं, तो मैं वो ही क्यों ना बन जाऊं जिसे लोग अपने स्पेशल मोमेंट्स के लिए इनवाइट करें। उनकी इस तरह की डिटर्मिनेशन देखकर लोग उन्हें और उनकी माँ को पागल बुलाते थे। उनकी माँ के सैक्रिफाइसेस की वजह से और माँ के क्लोज होने की वजह से देवत्मा उन्हें अपनी स्ट्रेंथ मानती है और कहती है कि माँ साथ होती है तो सब कुछ अपने आप ही अच्छा होता है। उनके बिना वो अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती
और उनके बारे में सोचते ही उनकी आंखों में आंसू और अपने लिप्स पर दुआएं आ जाती है। देवत्मा कहती है कि आज वो लीड एक्टर है, हाथ में टीवी शोज हैं, कल को भले ही ना रहे पर तब भी वो गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगी। लोगों ने जितना भी उन्हें डिमीन किया वो अपनी लाइफ में उतनी ही डिटरमिन्ड होती चली गई। खैर स्टार्टिंग में तो देवत्मा सिंगिंग ऑडिशंस ही देने जाया करती थी पर वहां जाकर वो हमेशा नर्वस हो जाती थी और उनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। पर इसकी वजह कुछ और भी थी, भगवान ने उनके लिए कुछ और बेटर प्लान्स बना रखे थे। वो हमेशा ही लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी और खुद के लिए बाबा लोकनाथ से ब्लेसिंग्स मांगती थी और लकीली उनकी वो प्रेयर्स 2 महीने में ही सच हो गई और उनको उनके कॉलेज डेज के दौरान बिना किसी एफर्ट और प्रिपरेशन के इजीली बंगाली टीवी इंडस्ट्री में एक्टिंग ब्रेक मिल गया। उन्हें तभी से एक्टिंग इतनी पसंद आने लगी थी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यदि उन्हें अब सिंगिंग ऑफर्स मिले भी तो वो एक्टिंग के साथ साथ ही उसमें अपना लक ट्राई करेंगी। उन्हें अपना फर्स्ट लीड ब्रेक कलर्स बांग्ला चैनल पर EMR गुरु दक्षिणा में मिला जिसमें उन्होंने डबल रोल्स प्ले किए थे। उन्होंने 25-26 साल की सोई और 17 से 18 साल की नयनतारा का किरदार निभाया था और दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट थे। दोनों ही डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्किन में उतर जाना काफी चैलेंजिंग होता है लेकिन उन्हें इस रोल से काफी अच्छा एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्स मिला और वो कोलकाता के अलावा असम में भी जानी जाने लगी। इस शो के बाद वो टिकटॉक वीडियोस भी बनाया करती थी। तभी इशारों इशारों में टीवी शो के ऑडिशंस चल रहे थे। उनकी माँ ने उन्हें ऑडिशन के लिए ट्राई करने को कहा था पर उन्हें उनके टिकटॉक वीडियोस की वजह से इशारों इशारों में की टीम ने यूं ही सेलेक्ट कर लिया और उन्हें जल्दी ही परी के लीड रोल में कास्ट भी कर लिया गया। इस शो के बाद उन्हें सब टीवी के टीवी शो हीरो गायब मोड ऑन में लीड एक्ट्रेस के लिए रणदीप राय के अपोजिट शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था लेकिन शौर्य अनोखी की कहानी टीवी शो के लिए उनके ऑलरेडी कुछ वर्क कमिटमेंट्स के चलते उन्होंने वो शो रिजेक्ट कर दिया। अपने रिसेंट शो की स्टोरी लाइन और एक्टिंग से वो सभी को इंस्पायर कर रही है जिसकी इंस्पिरेशन उन्हें फोगट सिस्टर्स और शूटर दादी से मिली और इसके लिए वो लगातार बहुत मेहनत भी कर रही है। देवत्मा कहती है कि डेली सोप्स काफी चैलेंजिंग होते हैं, डेली 12 आवर्स सेट्स पर काम तो करना पड़ता है और कभी कभी 19 घंटे भी। वो आगे वेब सीरीज में भी काम करना चाहती है पर वही उनका मानना है कि फ्यूचर में क्या हो ये कोई नहीं जानता और फ्यूचर के सोचे बिना एक बार में एक असाइनमेंट पर ही फोकस्ड रहना चाहिए और इसीलिए उनके कोई ज्यादा फ्यूचर प्लान्स नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी देवत्मा साहा की लाइफ पर। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। झूठे वादे किए, झूठे सपने दिए, तेरे बिन भी जी लूंगी मैं। ओह अब चाहे रूठे दिल, अब चाहे टूटे दिल, अब कभी ना लौटूंगी मैं। तेजा जख्म तेरे जो तूने दिए, अब इनकी